हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने लास्ट वीडियो में हमने जो स्टॉक्स डिस्कशन किए थे 5 to 7% का रिटर्न जहां पे एक्सपेक्टेड था, उसके बारे में ब्रीफ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किन किन स्टॉक्स ने जो है 5 से 7% का रिटर्न दिया विद इन द टाइम पीरियड। एंड सेकेंडली हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ नए स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में जहां पर कि मार्केट में अभी आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ है बाय करने के लिए, और किन लेवल्स पे वो स्टॉक्स हमें बाय करने चाहिए और क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी है, किस तरीके से लेवल्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, वो सब हम आज अपने इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियो को ज़रा प्लीज़ पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो आपके सामने ये मेरा स्क्रीन पे यूट्यूब का थंबनेल है जो कि 26 मार्च को मैंने शेयर किया था, जिसमें मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था 3 स्टॉक्स को लेकर के, SBI कार्ड, एशियन पेंट एंड डिविस लैब। So these were the recommended stocks for 5 to 7% returns within a month for short term, right? And you can see here जो हमारे levels थे, ये जो levels था हमारा 3370 के आसपास का डिविस लैब फार्मा में, और अभी आप देख सकते हैं करीबन 3800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये जो ट्रेडिंग सेशन है तो आप देख सकते हैं 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन निकले हैं। तो अगर आप ओनली 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो करीबन स्टॉक ने 10% का रिटर्न का जो रिटर्न है वो स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे जंप किया। सो इट वाज द कॉल गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट लेवल। तो जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात करता हूँ कि सपोर्ट लेवल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट की दैट वेयर यू कैन दी आइडेंटिफाई दी लेवल्स कि आपको किस लेवल पे वो स्टॉक खरीदना चाहिए। तो बेसिकली सपोर्ट जो है वो आपको हेल्प करता है कि वहां से ज़्यादा आपको जो है पेन एरिया नहीं लेना पड़ता किसी भी स्टॉक में, अगर आप सही तरीके से उस स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल करके उसको प्रॉपर्ली ट्रेड कर रहे हो। तो ज़्यादा हम पेन एरिया यहाँ पे नहीं लेते। तो यही रीज़न है कि मैं हमेशा इस की फैक्टर को, इंडिकेटर को जो है हमेशा अपना मेजर टूल मान के चलता हूँ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज़ इसका मेक अ हैबिट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट when you are going to start your investments for the short term period. So this is the best key basically, right? So Divis Lab, it was the one of the best call given on 26th of March, right? Second one was SBI card. SBI card मैंने जो है 695 रुपये और 700 रुपये के बीच में कॉल वहाँ पे जनरेट किया था बाय के लिए। हालांकि स्टॉक जो है वो नीचे फिसला 682 तक, ओनली 15-20 रुपये स्टॉक नीचे गया और उसके बाद स्टॉक ने करीबन जो है 760 रुपये तक का लेवल दिखाया। इट मीन्स इस स्टॉक ने भी करीबन जो है 8-9% का रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो करीबन स्टॉक ने 5% का रिटर्न बड़े आराम से एक ही ट्रेडिंग सेशन में दिया था। ये जो दिन था ये था बेसिकली 5 अप्रैल का ट्रेडिंग सेशन, जिसमें स्टॉक ने एक ही दिन में 5% का रिटर्न दिया था। सो ये भी हमारा बहुत अच्छा सक्सेस गया स्टॉक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एशियन पेंट का लेवल जो बाय लेवल हमने रिकमेंड किया था दैट वाज 2770, जो कि यहां पे स्क्रीन पे नहीं देखने को मिला। तो ये अभी कॉल जो है वो इतनी सक्सेस नहीं हुई बिकॉज स्टॉक पहले ही ऊपर चला गया, तो पकड़ में नहीं आया, तो मैं इसको कभी कंसीडर करके नहीं चलूंगा। बट द पॉइंट इज कभी भी आपको एशियन पेंट 2700 के आसपास का लेवल मिलता है, 2720, 2710 रुपीज के आसपास, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जहां पर कि आप करीबन 2900 से 3000 रुपए तक का जंप इसका नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू मंथ्स में देख सकते हो। तो एशियन पेंट का आप अलर्ट सेट कर सकते हैं 2700 रुपए के आसपास का। तो 2710 हो, 2720 हो, वहां पे इसका बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो करीबन 21 फरवरी 2023 यानी कि करीबन 1 साल के आसपास जो है ये लेवल जो है वापस से देखने को नहीं मिला। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल इन एशियन पेंट। सो दिस इज अराउंड 2710 रुपीज। तो एशियन पेंट पे आप अलर्ट सेट करके रखिए। अभी 2855 रुपए का भाव स्टॉक का चल रहा है, 150 रुपये ऊपर है। जब भी ये स्टॉक में कभी फॉल आता है 100 से 150 रुपए का, तो इसमें यू कैन स्टार्ट द बाइंग। अब हम बात करेंगे जो इस नेक्स्ट फ्यू डेज में जो है अपने को 5 से 7% का रिटर्न जिन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। देखिए आईटी स्टॉक्स जो है ना, आप ज्यादातर मेजरली आईटी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो मेजरली आईटी स्टॉक्स जो है वो अपनी सपोर्ट के आसपास काम कर रहे हैं। तो इन
स्टॉक्स में जो है हम कॉल ले सकते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज फॉर शॉर्ट टर्म। अगर मैं बात करूं, अगर आप देखें अभी मेरे सामने टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन हुआ है, तो हम लोग ये लेवल देख सकते हैं। करीबन 8 जनवरी 2024 में ये लेवल टेस्ट हुआ था 1231। उसके बाद स्टॉक ने 1413 रुपए का हाई बनाया एंड देन अगेन रीटेस्ट दिस लेवल एंड अगेन 1290 रुपए के आसपास यहां पे इसने जंप किया। तो 1242 रुपए का स्टॉक यानी कि 10% 124 पॉइंट हमें चाहिए। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई विल नॉट टॉक अबाउट 10% रिटर्न। मैं हमेशा जब भी आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 5% का रिटर्न सफिशिएंट होता है। अगर कोई स्टॉक आपको 15-20 दिन में वो उतना मोमेंटम दे दे तो 5% सफिशिएंट। तो इस तरीके से अगर आप हर महीने 2 से 3 स्टॉक भी निकाल लें तो 5% का रिटर्न अगर आप हर महीने किसी स्टॉक में ले रहे हैं तो 60% का रिटर्न बनता है पूरे साल में, अगर आप 2 से 3 स्टॉक हर महीने आइडेंटिफाई करके बाइंग करके अपना प्रॉफिट बुकिंग रखें। तो मैं बात करूंगा कि टेक महिंद्रा का जो सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लेवल है दैट इज 1230 रुपए, 1242 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है लेवल एक बढ़िया लेवल है टेक महिंद्रा में ऐड करने के लिए। तो 1230 के बाद 1195 रुपए भाव, अगर ये यहां से भी नीचे फिसलता है तो सपोर्ट 2 रहेगी 1195 रुपए। तो वहां पे और क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आई कैन इंश्योर यू कि अगर 1195 रुपए 1200 रुपए के नीचे टेक महिंद्रा फिसलता है तो वहां से करीबन आपको 1300 रुपए तक का जंप नेक्स्ट फ्यू डेज में देखने को मिलेगा। तो वहां से एक रैली हो सकता है देखने को हमें मिले वापस से इस लेवल तक की। तो ये रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रैली यहां तक देखने को मिले। तो 1310 रुपए तक की ये रैली देखने को मिल सकती है। 1230 और 1195 रुपए पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। सपोर्ट 1 जो है वो स्टॉक बिल्कुल उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो यहां से थोड़ा बहुत स्टॉक ऐड ऑन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और 1195 रुपए अगर भाव मिलता है तो दैट साउंड्स रियली गुड, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी लेवल रहेगा टेक महिंद्रा के अंदर। तो टेक महिंद्रा में हम टारगेट सेट कर रहे हैं 1300 रुपए के आसपास का, और अगर 1200 रुपए के आसपास अपने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा टेक महिंद्रा में बाय के लिए। नेक्स्ट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस का भी मेजर सपोर्ट लेवल व्हाट वी आर वाचिंग हियर दैट इज 1485। तो 1485 रुपए का सपोर्ट लेवल 11 जनवरी 2024 को लगा। उसके बाद स्टॉक ने 1700 का जंप लिया था, और उससे पहले अगर हम बात करें 3 जनवरी को ये टेस्ट हुआ था और 1550 रुपए का मोमेंटम यहां से भी स्टॉक ने दिया था। तो करीबन 5% का रिटर्न अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने इस लेवल से हमेशा दिया है। अगर आप देखें तो 27 मार्च को भी लगा और उसके बाद फिर 1550 के आसपास का लेवल रीटेस्ट किया, फिर से जो है नीचे यहां पे 1470 रुपए तक फिसला, फिर से 1516 रुपए तक। तो ये एक बेसिकली सपोर्ट एरिया है जिसको वो ब्रेक नहीं कर रहा है इजीली। तो यहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी लेवल रह सकता है। सेकंड वन इज 1433 रुपए, तो सपोर्ट 2 रहेगी इन्फोसिस में 1433 रुपए का लेवल 1433, राइट। सो 1433 सपोर्ट 2 रहेगा 1433 रुपए। तो यहां से वी आर एक्सपेक्टिंग 1550 का लेवल अगर स्टॉक में देखने को मिलता है तो करीबन 4% का रिटर्न जो है स्टॉक में नेक्स्ट फ्यू डेज में मिल सकता है। तो आईटी स्टॉक्स जो है वो करीबन सपोर्ट लेवल के आसपास ही काम कर रहे हैं। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक अगर आप देखें 1520 का लेवल कितनी बार टेस्ट कर चुका है इस महीने, लास्ट मंथ भी, और अगर आप देखें वहीं से इसने जंप किया 1600 रुपए तक का जंप दिया स्टॉक ने। तो दैट साउंड्स गुड कि बिकॉज अगर स्टॉक ने 4-5% का रिटर्न वो हर 10 दिन में 12 दिन में दिया उस स्टॉक ने, एचसीएल टेक ने, तो सफिशिएंट है, इनफ है। तो बार बार स्टॉक्स जो है वो सपोर्ट लेवल के पास जब भी आते हैं तो वहां से एक जो है 4-5% का बाउंस बैक देते हैं, जो कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें इनकैश करना चाहिए। लेकिन हमेशा वॉल्यूम्स को जो है वो आप लो ही रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आप वॉल्यूम जो है ठीक ठाक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फंडिंग ले रहे हैं, राइट, तो आप फंडिंग लेते हुए ये ध्यान रखिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट लेवल है 1420 रुपए का एचसीएल टेक्नोलॉजी का, बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1520 के नीचे जाता है मार्केट, अगर 1470-75 आता है तो कोई डाउट ही नहीं है वो 1420 रुपए भी टेस्ट करेगा।
लेकिन 1420 रुपये से हम लोग यहाँ से 1530 और 1600 के आसपास का बाउंस बैक देख सकते हैं। स्टॉक के अंदर ले सकता है स्टॉक इजीली। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल और टेक्निकली भी स्टॉक ने यहाँ पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया है 1520 के आसपास का। तो एक ऑप्शन नेक्स्ट ये भी रख के चलिए कि अगर स्टॉक यहां से नीचे आता है तो सपोर्ट 2 लेवल जो है 1420 रुपए, उसके बीच में कहीं बाइंग करने का जरूरत नहीं है, रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। 1520 के बाद सीधा 1420 रुपए के आसपास एवरेजिंग करना बनता है। वहां से स्टॉक जो है फिर से पुल बैक दे सकता है 1600 रुपए तक का। तो 1420 का लेवल तो नो डाउट कि 10% की रिटर्न आपको देने का पूरा यहां पे उम्मीद रहेगा। और अगर 1520 के लेवल की बात करूं तो 4-5% का रिटर्न जब भी आपको मिले तो प्लीज इसको बुक कर लीजिएगा, बिकॉज यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें इन कैश करना है, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं विप्रो। विप्रो जो है अभी ट्रेड कर रहा है 471 के आसपास और 468 का लेवल इसमें बहुत ही शानदार लेवल है, 469 468 का लेवल। तो 470 रुपए पे मेजर सपोर्ट यहां पे विप्रो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज 449। तो 449 का लेवल भी यहां पे आप नोट कर लीजिए। 449 यहां पे इस स्टॉक ने काफी काम करवाया है। अगर आप देखें तो करीबन 3 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक इसने यहां पे ट्रेड करवाया और उसके बाद शानदार गैप अप ओपनिंग देने के बाद वापस से मार्केट 550 रुपए रीटेस्ट करके गया। तो 470 रुपए का लेवल और 449 रुपए का लेवल यानी कि 449 का लेवल विप्रो में देखने को मिल सकता है। अभी 470 पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। 470 इट मींस कि अगर 5% की मैं बात करूं तो 500 रुपए तक इस स्टॉक में मोमेंटम, 495 रुपीज तक का मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि 5% का रिटर्न हमें किस तरीके से हम लोग इन कैश कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। तो आप HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो में अलर्ट सेट कीजिए। लेवल्स बिल्कुल करीबी है, यहां से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और जहां पे भी 4-5% का रिटर्न मिलता है आप उसको बुक कर सकते हैं। सो दीज आर द रिकमेंडेड स्टॉक्स फॉर दिस नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं 15 अप्रैल मंडे से लेकर के आप नेक्स्ट जो है 25 अप्रैल तक का ये टारगेट सेट कर सकते हैं। और माइट बी देयर वुड बी पॉसिबिलिटी, अगर सपोर्ट 2 टेस्ट हुआ तो माइट भी आपको 1 महीना लग जाएगा, लेकिन 1 महीने में आपको ये स्टॉक्स जो है 4-5% के रिटर्न के आसपास दे सकते हैं। तो प्लीज कीप वॉचिंग दीज स्टॉक्स केयरफुली एंड सेट अलर्ट्स इन योर मोबाइल फोन्स। जिस भी ब्रोकर के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, तो दीज आर द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज इनटू द मार्केट। नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे हम लोग निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं एंड कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में किस तरह के लेवल्स जो हैं नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड रहेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। सो टिल द टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।